जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि हम पैट की जो अपनी तैयारी है वो इतिहास सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में उसका सिलेबस क्या रहने वाला है उसकी भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इतिहास को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले इतिहास के सिलेबस को देख लेते हैं कि भैया जो पैट है तो पैट में आपका इतिहास का क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है। तो भारतीय इतिहास और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी आपका जो इतिहास है इसे पैट में दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या है इसका, भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, और दूसरा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोनों जगह से आपसे 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो टोटल मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और 10 नंबर हो जाएंगे आपके। तो पहले हम भारतीय इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय इतिहास में आपसे क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो पहला आपका दिया हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी पहले हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे वैदिक, जो आपकी वैदिक संस्कृति है तो इसमें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, साथ ही साथ में वेदांग हो गए, आपके पुराण हो गए, इन सभी के बारे में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में हमें गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ना है। और जैन धर्म, तो जैन धर्म में हमें महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में हमें सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। गुप्त वंश, अगर मैं गुप्त वंश की बात करूं तो हमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। वर्धन वंश, तो वर्धन वंश में हमें हर्षवर्धन जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हर्षवर्धन जी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है राजपूत काल। देखिए ये जो राजपूत काल है बहुत ही छोटा सा आपका टॉपिक है इसमें दिया हुआ, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। वास्तव में राजपूत काल में हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे जो कन्नौज को लेके हुआ था। ठीक है, कन्नौज को लेके हुआ था। यहां से इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं आपसे, एक लेक्चर में से हम खत्म कर देंगे। सल्तनत काल, देखिए सल्तनत काल जो है आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें बेसिकली हमें 5 वंश के बारे में पढ़ना है जो है आपके गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। 2021 में यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सल्तनत काल का वह कौन सा वंश था जिसने भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ठीक है, तो इनके जो कार्यकाल वगैरह है वो भी हम बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य में हम चाहे बाबर हुआ, अकबर हुआ, औरंगजेब, ठीक है, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ही हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे वैसे ही हम राणा जी के बारे में पढ़ लेंगे, महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ लेंगे। और ऐसे ही हम औरंगजेब के बारे में जब पढ़ रहे होंगे ना तो वहां पर हम शिवाजी महाराज के बारे में भी पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका आता है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देखिए ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय यानी यहां पर हम ईस्ट इंडिया के बारे में पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हमारे यहां पर राज किया था तो उसके सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव हम पे पड़े, उन सभी के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। मोस्टली यहां पर आपकी बहुत सारी संस्थाएं बनती हैं। ठीक है, सामाजिक कार्य के लिए संस्थाएं बनी, जो आर्थिक प्रभाव पड़े हैं उनको बताने के लिए भी संस्थाएं बनी थी, शिक्षा की संस्थाएं भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं वो हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। उसके बाद आपका दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, और उसके साथ ही साथ हम स्वाधीनता आंदोलन को भी पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर हम जैसे गांधी युग है, गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, 1885 में हुई थी, आप जानते होंगे। किसने की, एओ हुम ने की थी। कौन था ये, अंग्रेज था। ठीक है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इन सभी के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, तो यहां पर हम चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, आपके भगत सिंह जी हो गए, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन सी ऐसी सोसाइटीज थी जहां पर ये वर्क करते थे, इनके आंदोलन के बारे में भी हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। उसके बाद आपका आता है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम पॉलिटी को पढ़ रहे होंगे तब भी हमें इसके बारे में पढ़ना होगा क्योंकि हमारा जो संविधान है ना वहां पर डायरेक्टली ये जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था 1935 में, तो इसी से डायरेक्टली वहां पर हूबहू चीजें उठाकर रख ली गई हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। उसके बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र
चंद्र बोस जी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, आप देख रहे होगे यहाँ पर कि फुल तो हिस्ट्री आपको पढ़ना नहीं है, पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको ना काट काट के टॉपिक दे रखे हैं। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है आपका, सूक्ष्म सा सिलेबस है। और वेटेज कितना है 5 भैया, 5 मार्क यहाँ यानी 5 नंबर का यहाँ से पूछेगा और 5 का आपसे यहाँ से पूछेगा। टोटल मिलाकर आपके हो जाते हैं 10 अंक। तो 10 अंक बहुत हुए है ना, 10 अंक बहुत हो गए, क्योंकि आप फुल हिस्ट्री किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हो जहां पर फुल पूछा जाता है, तो वहां पर आप देखते हो कि मोस्टली आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री से और पूरा पढ़ना होता है। यहां तो है ही नहीं कुछ, 50% भी नहीं है आपका, और वेटेज कितना है 10 नंबर का, ठीक है। और आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो ये मान के चलिए आप 10 में से ना टफ एग्जाम नहीं होता यूपी ट्रिपल एससी पैट का, ठीक है। इजीली से आप कॉन्सेप्ट को सीखो, उसके बाद क्या है प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इजीली से आप 10 में से 10 उठा सकते हो। तो ये हमारा सिलेबस था, ठीक है। अगले वाले वीडियो में देखिए, अगले वाले वीडियो में मैं आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से स्टार्ट नहीं करूंगा। मान लीजिए आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, या नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए कि इतिहास है क्या आखिर, है ना। इतिहास क्या है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इतिहास की पहली किताब। तो अगले वाले वीडियो में हम इसी पर चर्चा कर रहे होंगे, और 2 वीडियो रहेंगी वो आपकी। 2 के बाद जो तीसरी वीडियो होगी वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पे आधारित होगी, और उसके बाद जो हमारा पैट का सिलेबस है, हम पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी क्लासेस को कर रहे होंगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई भी जानने वाला है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है या फिर पैट की, ठीक है, पैट की तैयारी करना चाहता है 2024 में, तो आप अपने इस चैनल के बारे में उसे बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।